नमस्ते ऑल। मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी और बीआरएसआर में क्या लिंक है, क्या इसको हम कैसे इन तीनों को हम समझ सकते हैं। तो इनमें कुछ लिंक है या क्या इनमें कुछ फ्लो है, तो उससे आंसर करने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि सस्टेनेबिलिटी, ईएसजी और बीआरएसआर, इन तीनों को अगर वेन डायग्राम से हम रिप्रेजेंट करें तो आप स्क्रीन पे ऐसा कुछ देख पाओगे। सबसे ऊपर है सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी में ईएसजी आएगा और ईएसजी में बीआरएसआर इंक्लूड होगा। तो इसमें सस्टेनेबिलिटी क्या है, तो हम तीनों टर्म्स को इन शॉर्ट देखेंगे। सस्टेनेबिलिटी इज अ ओवरआर्चिंग कॉन्सेप्ट ऑफ एंश्योरिंग we use resources so that they are not exhausted for future generations। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉमन डेफिनेशन आप सबको पता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट वेयर वी यूज द रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट जनरेशन टू मीट आवर ओन नीड्स विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशंस नीड्स एज वेल। कैसे प्रैग्मेटिक यूज ऑफ रिसोर्स हम करें, ठीक है। बट अभी आपको इसमें कुछ प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कुछ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो क्या एग्जैक्टली करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो आपको नहीं मिलेगा डिटेल्स। तो इसीलिए जब हम ईएसजी की बात करते हैं, सो दैट इज एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, तो सस्टेनेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करने के लिए ईएसजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ईएसजी मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के कुछ क्राइटेरिया के थ्रू सारी कंपनी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और ये किस लिए ज़रूरी है? सस्टेनेबिलिटी को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस ईएसजी को यूज़ करेंगे और इन तीनों लेवल पे वो कंट्रीब्यूट करेंगे सो दैट दे आर नॉट हैविंग एनी हार्मफुल इम्पैक्ट इन द लॉन्ग रन। तो अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस ना बने, इसलिए वो इन तीनों का इम्पोर्टेंस है। अभी ईएसजी में भी जो है सिर्फ आपको कुछ एक बेसिक थॉट प्रोसेस मिलेगा, बेसिक गोल या ओरिएंटेशन मिलेगा, बट डिटेल्स नहीं मिलेंगे। तो बीआरएसआर एक ऐसा हमारी कोशिश है कि इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल एक्शन स्टेप्स में लाया जाए। तो बीआरएसआर इज टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग द बैलेंस इन ईएसजी। सम फ्रेमवर्क, सम स्टैंडर्ड्स और सम प्रोटोकॉल्स आर emerged and BRSR is one of such framework। तो इन शॉर्ट ऐसे इन तीनों का आप हायरार्की समझ सकते हो। सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा रहेगा, उसमें ईएसजी एक पार्ट है और उसमें बीआरएसआर एज अ फ्रेमवर्क, एज अ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, एक वे ऑफ मेजरमेंट है। अभी इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। हम एग्जाम्पल लेते हैं एजुकेशन सिस्टम का, एंड आई होप आप सब लोग इसको कोरिलेट कर पाएंगे। तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा गोल क्या होता है? अगर आप स्कूल गए हो या कॉलेज गए हो तो आप आंसर कर सकते हो कि सबसे बड़ा गोल एजुकेशन सिस्टम में है, हमें प्रॉपर लर्निंग मिलनी चाहिए। नॉलेज एक्विजिशन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज एक्विजिशन, लर्निंग है। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि कोई पर्सन लर्नड है या नहीं है, किसी ने नॉलेज एक्वायर्ड किया है या नहीं किया, ये आपको कैसे पता चले? हाउ एग्जैक्टली यू गेट टू नो? तो हमारे स्कूल्स में या कॉलेजेस में कुछ असेसमेंट मैकेनिज्म क्रिएट किया जाता है, जैसे कि कुछ वीकली टेस्ट रहेंगे या फिर हमारे सेमेस्टर वाइज टेस्ट होते हैं, राइट। तो असेसमेंट मैकेनिज्म एक क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू ये सारा मैप होता है और एट द एंड आपका फाइनल सबमिशन होता है या फाइनल रिपोर्ट कार्ड बनता है। तो इन तीनों को जैसे आप समझ सकते हो कि लर्निंग सबसे बड़ा है, उसे अचीव करने के लिए प्रैक्टिकली चेक करने के लिए आपके असेसमेंट मैकेनिज्म रहेंगे, जो उसमें से एक पार्ट है, राइट। तो लर्निंग काफ़ी बड़ी चीज़ है, असेसमेंट मैकेनिज्म उसमें एक पार्ट है और उसी असेसमेंट मैकेनिज्म का एक पार्ट जो फाइनल सबमिशन आप बोल सकते हैं या आपका रिपोर्ट कार्ड आप बोल सकते हो, तो वो होता है। तो इन तीनों को आप इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो। लर्निंग को हम कोरिलेट करेंगे सस्टेनेबिलिटी से, असेसमेंट मैकेनिज्म को हम कोरिलेट करेंगे ईएसजी से और फाइनल सबमिशन को हम कोरिलेट करेंगे किसी फ्रेमवर्क या स्टैंडर्ड से, जैसे कि बीआरएसआर, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। तो बीआरएसआर फ्रेमवर्क से, तो इन तीनों से आप ये समझ सकते हो कि बीआरएसआर
कंस्टिट्यूट करता है एक ESG को, और ESG एक पार्ट है ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी का। सो आई होप इन तीनों का कोरिलेशन, इन तीनों का फ्लो लिंक आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा। एट द एंड जो फाइनल कंक्लूजन आप लेके जा सकते हो, तो BRSR रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज द मीन्स फॉर ESG रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस रिपोर्टिंग, in order to bring in sustainability considerations in the industry। तो सारे इंडस्ट्रीज को, सारे ऑर्गेनाइजेशंस को अगर लॉन्ग टर्म थिंकिंग, सस्टेनेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना हो तो ESG रिपोर्टिंग इज मैंडेटरी, एंड उसे करने के लिए BRSR रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक मीन्स है, एक जरिया है। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। इफ़ यस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। तो अगले वीडियो में हम फ्रेमवर्क और स्टैंडर्ड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इंडिया में ये सारा ESG कैसे इवॉल्व हुआ, ये वीडियो हम देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।